नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को आपके मन अनुकूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। आइए देखते हैं, यहाँ पर कवियों के उपनाम उपाधि को एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं। वाल्मीकि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। स्वयंभू स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत, भाखा की जड़ और कवि कुल तिलक कहा जाता है। किसको? पुष्पदंत को। सरहप्पा हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहप्पा को कहा जाता है। हेमचंद प्रकृत लिखा है, यहाँ पर प्राकृत का पाणि होना चाहिए। ठीक है, प्राकृत का पाणि और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र को कहा जाता है। धनपाल को सरस्वती कहा जाता है, इनका उपनाम सरस्वती है। अब्दुल हसन अमीर खुसरो को कहा जाता है। और हिंदुस्तान की तूती, ठीक है, हिंदुस्तान की तूती अब्दुल हसन को कहा जाता है, जिनका अमीर खुसरो भी उपनाम है। अमीर खुसरो के नाम से ही जाने जाते हैं और इनका मूल नाम अब्दुल हसन है। विद्यापति, कवि शेखर, मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि कंठहार, पंचानन, यह सब विद्यापति जी का उपनाम है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आज की परीक्षाओं में उपनाम से एक क्वेश्चन अवश्य आ रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद कहा जाता है। ठीक है। हरिश्चंद्र का उपनाम भारतेंदु है। रसा भी कहा जाता है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जन्मदाता भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही कहा जाता है। बद्रीनाथ चौधरी जो है, इनका प्रेम घन नाम तो अक्सर सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब्र भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, बद्रीनाथ चौधरी को अब्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हें भुजंग भूषण भट्टाचार्य कहा जाता है। सुकवि किंकर कहा जाता है। कल्लू अलहित भी इन्हें कहा जाता है। किसे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नाथूराम शर्मा को कविता कामनी कांत कहा जाता है। ठीक है, नाथूराम शर्मा को कविता कांत कामनी कहा जाता है। इनका यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। भारतेंदु प्रगेंद्र, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतेंदु प्रगेंद्र। ठीक है दोस्तों, साहित्य भी कहा जाता है। और साहित्य सुधा कर या शंकर, यह भी नाथूराम शर्मा जी को कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहा जाता है और कवि सम्राट कहा जाता है। ठीक है। राय देवी प्रसाद का उपनाम पूर्वी है। गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम स्नेही और त्रिशूल भी है। यह त्रिशूल बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, दद्दा कहा जाता है, रसिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बालमुकुंद गुप्त को शिव शंभू कहा जाता है। ठीक है, इनका उपनाम शिव शंभू है, बालमुकुंद गुप्त जी का। असाइद प्रथम सूफी कवि, असाइद को प्रथम सूफी कवि माना जाता है। ठीक है, प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? असाइद को। सूरदास अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, सूरदास जी को। पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खंजन नयन भी कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट भी
कहा जाता है। किसे? सूरदास जी को। नंददास जी जो हैं, नंददास जी को जड़िया और गड़िया कवि कहा जाता है। ठीक है, जड़िया और गड़िया कवि कहा जाता है। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, किस कवि को जड़िया और गड़िया कहा जाता है। तुलसीदास, कवि शिरोमणि तुलसीदास जी को कहा जाता है। मानस का हंस तुलसीदास जी को कहा जाता है। लोकनायक तुलसीदास जी को कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। यह सभी तुलसीदास जी के विषय में इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना कभी कभी पूछ देता है कि रहीम का मूल नाम क्या है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना रहीम का मूल नाम है। केशवदास, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। मतीराम, पुराने पंथ के पथिक, पुराने पंथ के पथिक मतीराम को कहा जाता है। घनानंद, घनानंद यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तत्कालीन कवि है। प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। किसे? घनानंद जी को कहा जाता है। साक्षात रसमूर्ति घनानंद जी को कहा जाता है और यह बार बार परीक्षाओं में पूछता है। जमादानी का दावा रखने वाला कवि भी घनानंद जी को कहा जाता है। किसका? जमादानी का दावा रखने वाला कवि। रसलीन का मूल नाम पूछता है। ठीक है, कभी कभी रसलीन का मूल नाम पूछता है तो सैयद गुलाम नबी, रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। और सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल जो है, इनका कभी कभी उपनाम पूछ देता है तो नियाज के नाम से भी जाने जाते हैं। लाला भगवान दीन, इनका उपनाम दीन भी है। जगन्नाथ दास, गंगा अवतरण इनका प्रसिद्ध रचना है और इन्हें रत्नाकर उपनाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को झारखंडी कहा जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्हें झारखंडी कहा जाता है। कलाधर इनका उपनाम है। आधुनिक कविता के सुमेर भी इन्हें कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। इन्हें निराला का इनका उपनाम है। महाप्राण भी कहा जाता है। साहित्य शार्दुल भी इन्हें कहा जाता है और श्रीमान गणराज सिंह वर्मा भी इन्हें कहा जाता है। किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इसे आप सभी लोग याद कर लेंगे, बार बार महाप्राण परीक्षाओं में पूछा जाता है। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, गोसाई दत्त पंत, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्सरा लोक का कवि, ये भी बहुत पूछा जाता है, लोक का कवि। साइदा, ठीक है, यह सब सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है और हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो एक उपनाम अवश्य पूछ लिया जाता है। बहुत कम ही ऐसे परीक्षा होते हैं जिसमें कवियों के उपनाम या उपाधि से क्वेश्चन ना आए। माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी एक रचना है पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ मिश्र पूछ लेता है नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो नागार्जुन का मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र है और यह यात्री के नाम से भी कविता करते थे। जनकवि भी इन्हें कहा जाता है। बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। ठक्कर मिसिर का इनका भी एक नाम है, ठक्कर मिसिर। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, यह मूल नाम है रांगेय राघव का। रांगेय राघव को तो जानते हैं लोग, लेकिन इनका मूल नाम अक्सर लोग नहीं जानते हैं, तो यह पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह का उपनाम दिनकर तो है ही, लेकिन इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, अधैर्य का कवि। समय सूर्य भी रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। बालकृष्ण शर्मा, इनका उपनाम है नवीन। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? नवीन। शिवमंगल सिंह
का उपनाम सुमन सभी लोग जानते हैं, लेकिन विभ्रात वासना के कवि भी कहे जाते हैं। विभ्रात वासना के कवि शिव मंगल सिंह सुमन को कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। गोपाल शरण सिंह, गोपाल शरण सिंह को उपनाम नेपाली है गोपाल शरण सिंह का। हरिवंश राय जो है इनका उपनाम बच्चन है। ये हालावादी हैं, हालावादी कवि भी कहे जाते हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि कहे जाते हैं। और जनता के बीच का कवि भी कहा जाता है। किसे? हरिवंश राय बच्चन जी को जनता के बीच का कवि भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। हालावादी कवि किसे कहा जाता है, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यायन, इनका जो उपनाम है अज्ञेय के नाम से सभी लोग जानते हैं। लेकिन कठिन गद्य का प्रेत, ये कभी आया है आप लोगों का, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इससे पहले आपको अभी बताया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया है कठिन गद्य का प्रेत, तो यह सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यायन अज्ञेय को कहा जाता है। और कुटिचाटन, कुटिचाटन जो है यह भी किसे कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है दोस्तों। कवियों का कवि, मूड्स के कवि, बात के कवि कुलदीप सिंह, यह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह, मूड्स के कवि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बात के कवि शमशेर बहादुर सिंह, कुलदीप सिंह, शमशेर बहादुर सिंह का ही नाम है कुलदीप सिंह। सुदामा पांडे, सुदामा पांडे का उपनाम धूमिल है। सुदामा पांडे का उपनाम क्या है? धूमिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृंदालाल वर्मा, वृंदालाल वर्मा बुंदेलखंड का चंद्रवदाई कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद्रवदाई किसे कहा जाता है? वृंदालाल वर्मा को। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा को स्वरथ के कवि कहा जाता है, स्वरथ के कवि। शिव पूजन सिंह सहाय को शिव कहा जाता है। भाषा का जादूगर, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भाषा का जादूगर शिव प्रसाद सहाय को, शिव पूजन सहाय को कहा जाता है दोस्तों। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। हिंदी भूषण, हिंदी भूषण भी शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र को माधव उपनाम से जाना जाता है। बेचन पांडे शर्मा को उग्र उपनाम से जाना जाता है, लेकिन अष्टावक्र भी उन्हें कहा जाता है, अष्टावक्र। उपेंद्र नाथ को इनका उपनाम अस्क है। उपेंद्र नाथ का उपनाम क्या है? अस्क। रामेश्वर शुक्ल, यह अंचल इनका उपनाम है, लेकिन इन्हें मानसल कवि भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मानसल वादी कवि भी कहा जाता है। हरिकृष्ण, हरिकृष्ण का उपनाम प्रेमी है। अक्सर लोग सभी लोग जानते हैं, सभी हिंदी प्रेमी जो हैं सभी जानते हैं। रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल जो हैं इनका उपनाम रसाल है। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल का उपनाम क्या है? रसाल है। गजानन माधव, इनका उपनाम मुक्तिबोध है। गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, सभी लोग पूरा नाम ऐसे याद कर लेते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। लेकिन भयानक खबरों का कवि भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भयानक खबरों का कवि। वासुदेव सिंह, वासुदेव सिंह का उपनाम क्या है? त्रिलोचन। वासुदेव सिंह का उपनाम क्या है? त्रिलोचन है, लेकिन इन्हें किंवदंती पुरुष भी कहा जाता है। किसे? वासुदेव सिंह को। अवध का किसान कवि भी किसे कहा जाता है? तो वासुदेव सिंह को अवध का किसान कवि कहा जाता है। दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार को गजलों के राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, गजलों का जनक भी दुष्यंत कुमार को माना जाता है, तो हिंदी गजलों के राजकुमार दुष्यंत कुमार को कहा जाता है। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, विशंभरनाथ शर्मा का उपनाम कौशिक है, सभी जानते हैं, लेकिन विजयानंद दुबे भी उनका एक उपनाम है। विजयानंद दुबे विशंभरनाथ कौशिक का। चंडी प्रसाद हृदयेश, चंडी प्रसाद का एक उपनाम है हृदयेश। फणीश्वर नाथ रेणु, जो इनका प्रसिद्ध रचना है मैला अचल, तो यह रेणु इनका उपनाम है, लेकिन धरती का धान भी इनका एक उपनाम है। धरती का धान, फणीश्वर नाथ रेणु। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका उपनाम गुलेरी है। ठीक है, और ये तीन ही कहानी की रचना करके हिंदी साहित्य में अमर हो गए। आप लोग कमेंट करके उन कहानियों का नाम अवश्य बताएं। राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष,
ठीक है। इनकी उपनाम से जाना जाता है बंग महिला। बंग महिला। शरत चंद्र आवारा मसीहा उपनाम से जाना जाता है। विद्या निवास मिश्र भ्रमरानंद परंपराजीवी माना जाता है, ठीक है, विद्या निवास मिश्र को। हरिप्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि। हरिप्रसाद द्विवेदी को क्या माना जाता है? वियोगी हरि। गद्य काव्य का लेखक। गद्य काव्य का लेखक भी माना जाता है। गणेश बिहारी श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्हें मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इन तीनों लोगों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। मुनि मार्ग के हिमायती, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है मुनि मार्ग के हिमायती। नंद दुलारी वाजपेयी जो आलोचक हैं, यह स्वस्थवादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को वैद्यनाथ द्विवेदी इनका नाम है। और व्योमकेश भी इन्हें पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में, व्योमकेश। 20वीं सदी का बाणभट्ट किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। धनपत राय, धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है, इनका उपनाम प्रेमचंद। नवाब राय, यह नवाब राय बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कहानी सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कलम का मजदूर प्रेमचंद जी को कहा जाता है। भारत का मैक्सिम गोर्की, यह आप लोग याद कर लेंगे। यह नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। नगेंद्र कैसे आलोचक हैं? रसवादी आलोचक हैं। नेमचंद जैन आलोचकों का आलोचक नेमचंद जैन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आलोचकों का आलोचक नेमचंद जैन को कहा जाता है। किशोरी दास वाजपेयी हिंदी के पाणिनि माने जाते हैं। किशोरी दास वाजपेयी। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा अज्ञा बैताल निरंजन किसे माना जाता है? रामविलास शर्मा को। अज्ञा बैताल निरंजन रामविलास शर्मा को माना जाता है। आनंदी लाल, आनंदी लाल जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम है। आनंदी लाल। उत्तर भारत का शरतचंद्र भी कहा जाता है। किसे? जैनेन्द्र कुमार को उत्तर भारत का शरतचंद्र कहा जाता है। कैलाश सक्सेना किसका मूल नाम है? तो यह कमलेश्वर का मूल नाम है, कैलाश सक्सेना। महेंद्र कुमारी मन्नू भंडारी का मूल नाम है महेंद्र कुमारी, ठीक है दोस्तों, महेंद्र कुमारी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री राम वर्मा अमरकांत का मूल नाम है श्री राम वर्मा। सानी, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सानी किस लेखक का नाम है? तो गुलशेर खां, गुलशेर खां सानी का मूल नाम है। दत्तात्रेय बालकृष्ण काका कालेलकर, काका कालेलकर का नाम जो है वह दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है पूरा नाम। प्रभुलाल गर्ग काका हाथरसी इनका उपनाम है काका हाथरसी। मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी जो हैं कल के वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं, मनोहर श्याम जोशी। अभिमन्यु अनंत शबनम के नाम से जाने जाते हैं, अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत किस नाम से जाने जाते हैं? शबनम के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुनः वंदे मातरम, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।